नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे वीडियो में। आप देख रहे हैं शास्त्र समाधान। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरे वीडियो लगातार नहीं आ पाते क्योंकि कहीं न कहीं मैं व्यस्त हो जाता हूँ और इस व्यस्तता भरी ज़िंदगी में कई बार किसी को मोटिवेशन देने से पहले खुद को मोटिवेट करना पड़ता है और वो करने के लिए समय नहीं निकाल पाता हूँ। इस वजह से मेरे वीडियोस ज़्यादा समय में आपके पास पहुँच पाते हैं, लेकिन जितनी भी चीज़ें मैं लेकर आता हूँ वो आपसे इतनी बेसिक होगी, कहीं न कहीं आपके आसपास की घटनाएँ होगी, कहीं न कहीं आपके जीवन में उनके बहुत सारे मायने होंगे, तभी मैं उन चीज़ों पर बात करता हूँ। और आज सबसे पहले जिस चीज़ पर बात करना चाहता हूँ वो राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की वो एक दुखद घटना, जिसमें राजा रघुवंशी ने अपनी जान गंवा दी। तो समाज का परिवेश परिदृश्य कहाँ जाते जा रहा है, ये आप समझ सकते होंगे। और ऐसी घटनाएं आगे भी ना हो, या तो पीछे जो हुई है उनसे हमको सबक लेना चाहिए, क्योंकि समाज में हम भी रहते हैं और जब तक हम समाज में हैं हमारी सभी की ये जिम्मेदारी बनती है कि इन चीज़ों पर बात की जाए, इनको सुधारने की कोशिश की जाए। उसी की पहल थी ये, और मुझे आज लगा कि इस पर बात करनी चाहिए। और जब मैं ये वीडियो बना रहा था उसके पहले भी एक दुखद हादसा हो गया। 238 लोग एक विमान क्रैश में मारे गए। उनको भी मेरी तरफ से श्रद्धांजलि, मैं यूट्यूब परिवार के मेरे सभी सदस्यों की तरफ से मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। जितने लोग देख रहे हैं वो सब इन घटनाओं से वाकिफ़ है। राजा रघुवंशी जैसी घटना इसके पहले भी हुई, और हम कहाँ नैतिक पतन होते जा रहा है समाज का, समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि जीवन में सब चीज़ें जितने पवित्र रिश्ते बनाए हुए थे, हमारी सामाजिक रीतियाँ जितनी अच्छी थी, उसको कहीं न कहीं हम पश्चिमी परिवेश में ले जाकर खराब करते जा रहे हैं। या तो उस पश्चिमी परिवेश को हम पूरा अपना भी नहीं पा रहे हैं और निकाल भी नहीं पा रहे हैं, और उसी के ये परिणाम है कि कहीं न कहीं राजा रघुवंशी जैसी परिस्थितियाँ पैदा हो जा रही है। क्योंकि एक पिता हमेशा अपनी ज़बरदस्ती से कहीं न कहीं लड़की से बिना बात किए कुछ ऐसा कर देता है कि जहाँ वो ये ऐसे बड़े कदम उठाने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन ये गलत है। मैं इन इन चीज़ों की ये नहीं कर रहा हूँ कि ये होना चाहिए या तो पूछना चाहिए, या लेकिन ये सब करने से पहले उनको बच्चों को आपको कुछ संस्कार देना पड़ेगा, अपने बच्चों को टाइम देना पड़ेगा, उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, तब आप उन पर अपनी कोई बातें थोप पाएँगे। क्योंकि जीवन में एक माता-पिता ही होते हैं जिनसे अपने बच्चे अपनी बातें कह पाएँ। आज वो परिवेश ऐसा रहा नहीं है, और हमारा परिवेश तो पहले से ही ऐसी कुरीतियों में चला आ रहा है कि हम जो कहें वो होना चाहिए, लेकिन समय के साथ बदलना होगा। उन माता-पिता को भी मैं कहूँगा जो अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेशन नहीं बना पाते, क्योंकि ज़रूरी है उनके मन की बातों को जानना। वो क्या कहना चाहते हैं उनको समय देना पड़ेगा। इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हर बार मुमकिन नहीं होता है कि समय दें, लेकिन महीने में कम से कम 5 दिन आप ऐसा समय निकालें जब उनकी बात सुन पाएँ, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें, उनको सही गलत का बताएँ कि होता क्या है। और जब आप स्वयं आगे चलकर ये सब चीज़ें बताएँगे तो ये घटनाएँ ऑटोमेटिक रुक जाएँगी। क्योंकि हर बार डर की वजह से अपने बच्चे अपने माता-पिता से अपनी बात नहीं कह पाते, और उसके परिणाम ये होते हैं कि वो कुछ ऐसा बड़ा कदम उठा लेते हैं जो समाज में उनको जलील भी करता है और उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी खराब करता है। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि इसके पहले भी जो घटनाएँ हुई और जो अभी भी घटनाएँ हुई, उसके पीछे कहीं न कहीं वो माता-पिता भी ज़िम्मेदार थे, जिन्होंने अपनी बेटे या बेटी की बात नहीं सुनी। क्योंकि बहुत ज़रूरी था उनकी बातों को भी सुनना, समझना। क्योंकि जीवन में जिनको साथ रहना है, वो उन किसके साथ रहना चाह रहे हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, और अगर आपको गलत लगता है तो आप समझा सकते हैं। आप उनके पिता हैं, आप उनकी माता हैं, आपकी बातों को वो टालेंगे नहीं, लेकिन आप जब सही शब्दों में, सही प्रकार से उनको समझाओगे, तब वो समझ पाएँगे। और आज की मोटिवेशनल बात करने के लिए कोई वीडियो नहीं बना रहा था मैं। वैसे तो मैं एक किताब पढ़ रहा था, यू आर द प्लेसिबो, जो कि जो डिस्पेंजा द्वारा लिखी गई किताब है। बहुत शानदार किताब है। हम इसके हर चैप्टर पे बात करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे, आज नहीं करेंगे। क्योंकि आज कुछ ऐसा ही कहना चाहता था। बहुत सारे लोग इस पर बात कर चुके थे, बहुत सारी थ्योरी निकल के आ गई। बहुत लोग ऐसा लिखते हैं जैसे वो स्वयं वहाँ उपलब्ध थे, लेकिन आप उस मानसिक स्थिति को भी समझना पड़ेगा आपको अपने बच्चों की, कि वो क्या चाह रहा है, कैसा चाह रहा है, क्यों चाह रहा है, और
जब आपको लगता है कि वो गलत है तो उसको आपको बताना भी पड़ेगा और कारण सहित बताना पड़ेगा कि गलत क्यों है। क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ के निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पाते तब तक आप किसी को समझा नहीं पाते। मैं भी अपने वीडियोस तभी बनाता हूं जब मैं खुद प्रिपेयर हो जाता हूं, मैं उन बातों की सच्चाई गहराई तक चला जाता हूं, तब मुझे लगता है कि इन बातों को कहना चाहिए, इन बातों से किसी का भविष्य बदल सकता है, तब मैं उन बातों को कहता हूँ। आज भी मैं जिस वीडियो के लिए आया था बस इतना ही। बहुत सारे न्यूज़ चैनल वीडियो मैंने इतनी सारी चीज़ें देखी एक हफ्ते में कि मुझे लगा कि आज अगर कोई बात करना है तो वो सोनम रघुवंशी पर बात करते हैं। खुद ने अपनी लाइफ ख़राब कर ली और मेरे बच्चों से एक बहुत विनम्र विनती है कि जब भी आपको जीवन में लगे कि आप सही गलत का चुनाव नहीं कर पा रहे तो अपने पेरेंट्स को बिठा ले, अगर वो नहीं सुन रहे तब भी बिठा ले उन्हें और अपनी बात ज़रूर कहें। क्योंकि जीवन में जितना अच्छा मार्गदर्शन माता पिता दे सकते हैं उससे अच्छा कोई मार्गदर्शन नहीं दे सकता। क्योंकि एक माता पिता अपने बच्चों के लिए कभी कुछ गलत नहीं सोच सकता, लेकिन आपको बताना पड़ेगा, उनसे अपनी बातें शेयर करनी पड़ेगी, तभी आप जीवन में कुछ ऐसा नहीं कर पाएंगे या ऐसा नहीं होगा। ये सब कारण वो बताते हैं क्योंकि हर क्यों के पीछे उसका जवाब ज़रूर छुपा होता है। बच्चा यही गलती करता है कि अपने मन की बातें वो अपने माता पिता को नहीं बताता है और कहीं ना कहीं माता पिता की ये गलती होती है कि वो एक प्रेशर बना के रखता है, लेकिन वो समय निकल चुका है, वो सदी बदल गई है। जब हम एक सदी आगे चल रहे हैं तो हमको एक सदी आगे का सोचना पड़ेगा, क्योंकि बिना सोचे कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि जीवन में जब भी आप काम को प्रायोरिटी देते हो तो काम अच्छा चलता है, अपने परिवार को प्रायोरिटी दोगे परिवार अच्छा चलेगा। तो काम और परिवार के बीच का तालमेल आपको बनाना पड़ेगा, अपने बच्चों के साथ बैठना पड़ेगा, अपने बच्चों की बातों को सुनना पड़ेगा और बच्चों को भी से भी मेरा निवेदन है कि अपनी बात कहना सीखे। क्योंकि उम्र के साथ चीज़ें कम ज़्यादा होते रहती है, लेकिन जो पिता माता पिता है आपके, उन्होंने अपने जीवन में जितनी भी चीज़ें हासिल की है, जिस भी लेवल पर खड़े हैं वहाँ कहीं ना कहीं वो कुछ सीखा है, या तो उनने खो दिया या पा लिया है। और मेरा मानना है कि जीवन में कुछ खोया नहीं जाता, शून्य पर जब आप पहुँच जाते हैं ना तो ही एक लगा पाते हैं, एक के आगे कोई संख्या लगा नहीं पाते। इसलिए याद रखिए, जीवन में शून्य पर जब पहुँच जाए ना आप तो एक लगाने की ताकत रखिए। क्योंकि जीवन में हर वक्त हर समय बदलाव उपलब्ध होता है, आप जहाँ से शुरू करोगे जीवन वहीं से शुरू होता है। और ऐसी दुखद घटनाओं की खबरें पढ़कर मेरे सोशल मीडिया से भी एक निवेदन है कि अच्छी चीज़ों को बार बार दिखाएं और बुरी चीज़ों को थोड़ा कम दिखाएं। ज़रूरी है जागरूकता, मैं मानता हूँ, लेकिन चैनल टीआरपी के लिए कृपया आप किसी के दिमाग पर ऐसा ये ना करें। क्योंकि जो यू आर द प्लेसिबो पढ़ रहा हूँ वो सिर्फ मानसिक विचारों पर आधारित बुक है, आप भी पढ़िएगा। जो डिस्पेंजा द्वारा लिखी बहुत शानदार और बेस्ट सेलर बुक है। आपका जीवन बदल जाएगा जब आप इस बुक को पढ़ोगे, आपको समझ आएगा कि जितनी घटनाएं घटित हो रही है वो हमारे दिमाग में स्वयं उपलब्ध है पहले से, और वो सारी कार्य योजना हमने तैयार की है, उसके हिसाब से ब्रह्मांड काम कर रहा है। क्योंकि ईश्वर जिनको कहते हैं, अल्लाह जिनको कहते हैं, ईसा मसीह जिनको कहते हैं, जहाँ भी आप विश्वास दिखाते हैं या आपके लिए जो भी आप जिनको गॉड मानते हैं, भगवान मानते हैं, अल्लाह मानते हैं, अकबर मानते हैं, जो भी मानते हैं आप, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपके विश्वास का प्रतिफल है, वरना पत्थरों में कभी भगवान नहीं होते। आप उस पत्थर के सामने शीश इसीलिए झुकाते हैं क्योंकि आपका वो विश्वास आपको झुकने पर मजबूर कर देता है। बस जीवन में बस थोड़ी सी चीज़ें हैं, विचारों का जब भी आप बदलोगे किसी के तो ऑटोमेटिक उसका जीवन बदल जाएगा। अगले जितने भी वीडियोस होंगे मेरे, हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं एनएलपी ये वो, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा कि ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं समझाऊंगा कि कैसे होगा और क्या होगा, ये सोचना हमारा काम ही नहीं है। हमको सिर्फ उन विचारों पर काम करना है जो हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं, और किन विचारों को लेना चाहिए, किन विचारों को छोड़ देना चाहिए और किन विचारों को कैसे बदला जाता है, हम सीखेंगे सब आगे के वीडियोस में। क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि जीवन में आप एक सकारात्मक विचार के साथ जब सुबह शुरू करें तो आपके जीवन में वो सकारात्मकता बनी रहे और वो सारी नकारात्मक बातें हट जाए जो कि आपने कहीं ना कहीं ये हुआ है। क्योंकि हम एक पिक्चर क्रिएट कर लेते हैं और जब वो एक फिल्म की तरह हमारे दिमाग में चलती है कोई चीज़ें, तो वैसे ही होता है। बस सोनम रघुवंशी ने भी शादी जैसे तय हुई ना,
उसके पहले वो पिक्चर क्रिएट की और राजा रघुवंशी का काम खत्म हो गया। तो वो पिक्चर क्रिएट होने के पीछे भी कोई ना कोई कारण था, क्योंकि वो अपनी बात कहीं बता नहीं पाई और वो जो मौन था उसका, उसने ये भयानक रूप ले लिया। तो मेरा निवेदन सिर्फ यही था आज तो माता पिता के लिए कि अपने बच्चों की बात ज़रूर सुने, महीने में 2 बार सुने, 1 बार सुने, जब भी सुने, लेकिन उनसे एक बार कहे कि बता मुझे कोई प्रॉब्लम हो तुझे तो। बस इतना ही कहना है आपको। जब जीवन में आपसे वो सिक्योरिटी मिलने लगेगी उसे, तो वो आपसे हर बात शेयर करेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।